मैं आपको एक ही विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आपको परेशान और दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं। लोग इस कुशासन से दुखी हैं। निश्चित रूप से चुनाव जब होगा तो आपकी पार्टी की हरियाणा में सरकार बनेगी और सरकार जब आपकी बनेगी तो जिसकी भी पेंशन काटी गई है वो पेंशन तो सारी बहाल होगी बल्कि बीच में जो कमी आ गई थी उस कमी को भी हम सरकार के खजाने से पूरी करेंगे। हमारी केवल मात्र एक सोच, हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं, कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, कोई विरोध नहीं। हमारी तो केवल एक ही सोच है, हम स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करें। जो निर्णय चौधरी साहब ने लिए थे वो निरंतर बढ़ते चले जाएं और मेहनत कश मेरे वर्ग के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधा दें। एक तरफ तो उनकी सोच ये थी कि व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा दें और दूसरी तरफ एक ऐसी नालायक सरकार आ गई जिसकी वजह से आम नागरिक आज दुखी है, परेशान। जो साहब किसी भी गांव में जाते थे तो अलग से हरिजन मोहल्लों में भी जाया करते थे। एक गांव में गए, आज की तरह झमाझम बारिश हो रही थी। गांव में किसी बुजुर्ग की बेटी की शादी की बारात आई हुई थी। बारात बारिश में भीग रही थी। तो साहब ने गाड़ी रोक के पूछा तो भीग क्यों रहे हो? बोले जी और क्या करें, हम तो बराती हैं, लड़के वाले कहीं रुकवाएंगे ठहराएंगे तो कहीं ठहरेंगे। अब हरिजनों के पास इतना तो कोई व्यवस्था थी नहीं। उनकी उस दिक्कत को समझ करके चौधरी साहब ने निर्णय लिया कि हर गांव में हरिजन चौपाल बनाएंगे और उस चौपाल में चारपाई और बूढ़े भी लगाएंगे ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना आए। और जब हरिजनों की चौपाल बन गई तो फिर पिछड़े वर्ग के लोगों की भी सोच ऐसी थी। उन्होंने कहा ये सुविधा हमें भी दी जाए, तो उन्होंने बैकवर्ड की चौपालें भी बना दी। व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर उन्होंने निर्णय लिया ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना आए। वो गांव में जा रहे थे, बारिश बरस रही थी। किसी बूढ़े बुजुर्ग का देहांत हो गया। अब हमारे रिवाज है कि किसी हिंदू का देहांत हो जाए तो उसे शमशान घाट में ले जाकर के उसका दाह संस्कार करते हैं
और अगर किसी मुस्लिम का देहांत हो जाए तो मुसलमान कब्रिस्तान में ले जाकर के उसको दफनाते हैं। उनके दफनाने की रिवाज है। ये मांग गांव के लोगों की तरफ से मांगी नहीं गई थी, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर चौधरी साहब को इस बात का एहसास था कि इस कठिनाई को दूर किया जाए। बारिश में अगर किसी बुजुर्ग का देहांत हो जाए तो रास्ते तो पानी से भर जाएंगे, बुजुर्ग को लेके जाने में दिक्कत आएगी। और घर में दाह संस्कार कर नहीं सकते, तो चौधरी साहब ने बिना मांगे हर गांव के शमशान के रास्ते पक्के कर। मुसलमान अगर किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती थी, उसको दफना करके जब घर की तरफ आते तो पीछे से आवारा कुत्ते उस मिट्टी को खोद करके उस डेड बॉडी को, बूढ़े बुजुर्ग की मृत्यु शमशान को दफनाते और उसे घर ले जाते, पता लगता तो उन्हें बड़ी तकलीफ होती थी। चौधरी साहब ने बिना मांगे एक निर्णय लिया कि मुस्लिम आबादी में हर जगह कब्रिस्तान की 4 दीवारी बनाई जाए। व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर निर्णय लेते थे। वृद्धावस्था पेंशन थी, सड़कें थी, पढ़े लिखे युवकों को रोजगार दिए जाते थे। चौधरी साहब तो इस संसार से चले गए, लेकिन उनके अधूरे काम को पूरे करने का, उनके लगाए हुए पौधे इंडियन नेशनल लोकल पार्टी ने पूरा करने का फैसला किया था। व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर उन्होंने कई ऐसे काम किए जिनके लोगों को सुविधा मिली। और हमारी पार्टी ने एक निर्णय लिया है कि हम लोगों को हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान करें ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना आए। खास तौर से जो मूलभूत जरूरियात हैं, जिसे आम आदमी बुजुर्ग पड़ती है, रोटी कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार की तरफ से किया जाए, ये फैसला चौधरी साहब का था। और उनके जाने के बाद हमारी सोच है कि हम उनके अधूरे काम को पूरा करें। परेशानी बहुत है आपके सामने, दिक्कतें हैं कई किस्म की, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं। परेशान लोग इस सरकार से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। वोट जब पड़ेंगे तो फिर निश्चित रूप से इंडियन नेशनल लोकल पार्टी की सरकार बनेगी। सीधी भाषा में आपसे एक ही बात कहूंगा, मुझे झूठे वायदे करने की आदत नहीं। हम चौधरी देवीलाल के दिखाए हुए रास्ते पर चल करके आम लोगों की मूलभूत जरूरियात को
पूरा करें, ये हमारा निर्णय है। सीधी जाटी भाषा में एक बात कहूं के जा रहा हूं, राज बना लो फिर तारे सारे वोटरों का। हमारी तरफ से आप लोगों को विश्वास दिला सकते हैं कि हमारी सरकार बनने के बाद हम हर बच्चे को, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी धर्म का है, किसी मजहब को मानता है, और चाहे किसी के रोजगार व्यवसाय का कोई भी साधन क्यों ना हो, और चाहे किसी पढ़े लिखे युवक के माँ बाप ने किसी कारणवश किसी मजबूरी में वोट चाहे कहीं भी दिया हो, हम इसमें वोट की राजनीति नहीं करेंगे। हर बच्चे को उसकी योग्यता के मुताबिक नौकरी देंगे, ये हमारी सरकार का फैसला है। किसी पढ़े लिखे युवक के माँ बाप ने किसी कारणवश वोट चाहे कहीं भी दिया, हम उसमें वोट का दखल नहीं मानेंगे, बल्कि हर बच्चे को नौकरी देने का काम, हर बीमार बच्चे का इलाज सरकार के अस्पताल में मुफ्त करवाएंगे, हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा देंगे, स्कूलों से कोई फीस नहीं ली जाएगी, क्योंकि गांव का पढ़ा लिखा युवक अगर अच्छे पद पर होगा तो वो गांव की भलाई की बात सोचेगा नहीं सोचेगा। हम चाहते हैं राष्ट्र का उज्जवल भविष्य निहित जो बच्चे हैं उन्हें सारी सुविधाएं मिली। तो आपकी पेंशन जितनी कटी है वो सारी की सारी हम वापस दिलाएंगे, और चौधरी साहब के फैसले के मुताबिक जितनी कमी आ गई उस पेंशन को पूरा करने का काम करेंगे। इसके लिए हम सरकार ने जो पेंशन काटी है, हमारी पार्टी का एक फैसला है, हम राष्ट्रपति से मिलकर के उनसे निवेदन करेंगे कि वो पेंशन काटी ना जाए, बल्कि उनको हो दी जाए, और उसके लिए हमें अगर आंदोलन करना पड़ेगा तो हम आंदोलन करेंगे, हम आपके साथ। जो ही मुझे पता लगा कि ये निर्णय सरकार ने दिया है, मैंने वहीं से फैसला कर लिया। कल रात को मैं आया हूं और आज सवेरे झज्जर से लोगों की आवाज को राष्ट्रपति तक पहुंचा करके आपकी पेंशन बहाल करवाऊंगा। उसके बाद मैं एक एक गांव में जाऊंगा, लोगों की दिक्कत और कठिनाइयों को दूर करने का काम करेंगे। हमारी सोच है इस देश का हर नागरिक संपन्न हो, समृद्ध हो, खुशहाल हो, और उसके लिए सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं प्रदान की जाए। इसी सिलसिले में आज आपका सहयोग और समर्थन मांगने आया हूं, बल्कि आपकी लड़ाई में मैं हिस्सेदारी कर सकूं, आपका साथ दे सकूं, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। उसके लिए आपका सहयोग चाहिए, और मैं ये विश्वास रखता हूं कि निश्चित रूप से आपका सहयोग और समर्थन मिलेगा, परिस्थितियां बदलेगी, गलत कानून जो है वो खत्म किए जाएंगे,
नए सिरे से लोगों को सारी सुविधाएं मिलेंगी। सबके लिए आपका सहयोग और समर्थन मांगने आया हूं। इस क्षेत्र के लोग बहुत बहादुर हैं, बड़े लड़ाके हैं। आपकी लड़ाई एक एक गांव तक पहुंचाएंगे और इस सरकार के गलत निर्णय को बदलवा करके अच्छे फैसले करवाने का काम है। इसके अलावा आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई कठिनाई हो, तो मैं चाहे खेत में हूं चाहे जेल में हूं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप लोगों ने एक अच्छा निर्णय लिया और उस निर्णय पर हम फूल चढ़ाएंगे, आपको सारी सुविधाएं प्रदान करेंगे। यही बात करने में आपके बीच में आया था। मैं देरी से आया, इस बात के लिए क्षमा चाहूंगा।